हेलो साइंस फ्रीक्स। और आपको ये जानकर प्राउड फील होगा कि इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन को सीरियस ले रहा है। दैट्स व्हाई इंडिया इज डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर्ड इंजन विद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर केमिकल इंजन, जो कि रॉकेट को बूस्ट देता है फ्यूल और ऑक्सीजन का यूज करके। पर क्या वो अगर हमें स्पेस क्राफ्ट को किसी इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए दूसरे प्लेनेट पर भेजना हो, अब रॉकेट इतना फ्यूल तो कैरी नहीं कर सकता और डीप स्पेस में सोलर पैनल का यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ सनलाइट मिले या ना मिले इसकी गारंटी नहीं। तो इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई इसरो BARC के साथ मिलकर न्यूक्लियर इंजन डेवलप कर रहा है ताकि वो फ्यूचर में लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस ट्रेवल कर सके। अब न्यूक्लियर इंजन में ऐसा क्या मैजिक है जिससे लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रेवल पॉसिबल है? तो आपको बता दूं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका रिएक्शन सालों साल एक्टिव रहता है, और कुछ केस में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स 50 से 60 साल तक एक्टिव रहते हैं। पर इन्हीं से न्यूक्लियर इंजन को सालों साल तक मूव कराया जा सकता है। न्यूक्लियर इंजन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, रेडियो आइसोटोप हीटर RHU, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में रिएक्शन स्टार्ट करता है जिससे हाई इंटेंसिटी हीट जनरेट होती है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। और सेकंड पार्ट, रेडियो आइसोटोप थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर RTG, जो कि हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। RTG हीट को वोल्टेज में सीबैक इफेक्ट से कन्वर्ट करता है, जिसमें कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। एग्जाम्पल, जब हम हीट और कोल्ड टेम्परेचर को कंबाइन करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इसी का यूज करके न्यूक्लियर इंजन में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है और फिर बैटरीज में हार्नेस करके रॉकेट को थ्रस्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है। इसी रीजन से इसरो न्यूक्लियर इंजन को डेवलप करना चाहता है। एंड इफ दिस हैपन देन इसरो अपने स्पेस मिशंस को दूसरे प्लैनेट्स पर सेंड कर पाएगा, जैसे नासा के वॉयेजर 1 एंड 2 थे, जिसे की रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की हेल्प से चलाया जा रहा था। एंड इफ दिस हैपन तो इसरो मून मिशन और आने वाले मार्स मिशन को बेटर वे में अचीव कर पाएगा। Aliens are mentioned in Hindu text. So first of all, the definition of alien is a person in a country who is not a national or PR of that country, or a life which does not originate from Earth. For example, वो इंसान जो इंडिया में आता है पर इंडियन नहीं है, वो एलियन है। या फिर अगर कोई लिविंग क्रिएचर अर्थ पर आए किसी दूसरे प्लेनेट से, इन शॉर्ट अगर कोई लिविंग क्रिएचर किसी दूसरी जगह जाता है तो वहाँ के लोगों के लिए वो एलियन होता है। सो इफ वी फॉलो हिंदू टेक्स्ट, सो देयर इज 84 लाख स्पीशीज जो कि पूरे यूनिवर्स में है, और हमारे हिंदू टेक्स्ट ये भी बताते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 40 लाख स्पीशीज हैं जो कि ह्यूमंस की तरह दिखती हैं अलग अलग रेल्म्स में। मतलब समझ रहे हो कि वो अलग अलग रेल्म से हैं, अर्थ से नहीं। तो लॉजिकली वो भी एलियंस की कैटेगरी में ही आते हैं, बिकॉज दे डोंट बिलोंग्स टू अर्थ। तो अब हम जिन्हें एलियंस कह रहे हैं वो आखिर हैं कौन कौन? तो अगर पुराणों की माने तो देवता, गंधर्व, असुर, ये सब एलियंस की कैटेगरी में आते हैं। सो अगर हम मॉडर्न टर्म्स को माने जो कि एलियंस को एलियंस की कैटेगरी में डिस्क्राइब करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देवता, गंधर्व, असुर, अप्सराएं एलियंस ही हुए ना, क्योंकि वे अर्थ से बिलोंग ही नहीं करते। और जरूरी थोड़ा ना है कि एलियंस वैसे ही दिखते हो जैसे हमें हॉलीवुड्स की मूवी में दिखाया जाता है कि किसी के 4 हाथ हैं और वो एक्सट्रीम इंटेलिजेंट बीइंग है, हाथ में कोई लेजर गन है या हाई टेक वेपन है, और वो एक हाई एडवांस सिविलाइजेशन है जो कि स्पेसशिप से अर्थ पर आए हूँ। ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि वो ही एलियन हो। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो मनु थे उन्हें ब्रह्मदेव ने क्रिएट किया था, तो ऐसे तो वो भी एलियन हुए ना, क्योंकि उनका जन्म अर्थ पर नहीं हुआ था। उन्होंने तो सिर्फ अर्थ पर ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ाई थी। तो लॉजिकली हम सब भी एलियन के बच्चे हुए ना, और लॉजिकली देखा जाए तो हम सब भी एलियंस हुए ना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम सब अर्थ पर पैदा हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू साइंस हम होमो सेपियंस हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद होमो इरेक्टस के बाद आए हैं। तो अगर हम साइंस की माने तो हम ह्यूमंस अर्थ पर ही ओरिजिनेट हुए हैं और एवोल्यूशन से हम इतने एडवांस हुए हैं। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो महाभारत के प्रूफ मिले हैं और समुद्र के तट के पास कृष्ण की द्वारिका नगरी मिली है, तो वो हिंदू टेक्स्ट को सही प्रूफ करता है। बट रिसर्चर्स को ह्यूमन एवोल्यूशन की पूरी चेन मिली है, वो भी ट्रू है। सो एट द एंड हम हिंदू टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो हिंदुज्म के अकॉर्डिंग वो एलियंस ही थे जो अर्थ पर आए थे, जैसे कि देवता, गंधर्व, राक्षस इत्यादि, और अर्थ के सभी ह्यूमंस मनु की ही संतानें हैं। तो इस तरह से हम एलियंस के ही बच्चे हुए। आपका इस बारे में क्या थॉट है हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।